हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। आज बात करेंगे, शोएब अख्तर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है टीम इंडिया को लेकर। उनका मानना था कि टीम इंडिया एशिया की वो वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है, क्योंकि इससे पहले बाकी सारी एशियन टीम समझती हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो मैच जीतना इम्पॉसिबल है। वो किसी ने और कुछ स्टैट्स भी शेयर करेंगे एशियन टीम्स के इन ऑस्ट्रेलिया, और टीम इंडिया के भी जो स्टैट्स हैं वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे, शोएब अख्तर ने एक और स्टेटमेंट भी दिया है, वो उसके बारे में ब्रिस्बेन जो टेस्ट है उसके बारे में उन्होंने बात की कि अगर टीम इंडिया जीत जाता है तो ये टीम इंडिया की हिस्टोरिक पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत होगी। क्यों इस तरह उन्होंने कहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद एक और भी खबर निकल कर आ रही है, कोई सिंगर है, कोई बपुल सुपरयो, कोई लाइक दैट नाम है उनका। मैंने तो कभी उससे पहले उनका नाम भी नहीं सुना हुआ। उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है हनुमा विहारी को, और वो कहते हैं कि हनुमा विहारी की वजह से टीम इंडिया मैच नहीं जीत सका। मतलब आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बात की है, उनकी बात भी शेयर करूंगा आपसे। पहले उनको बिफिटिंग रिप्लाई भी उनको देंगे इसी शो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा शो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि सारी क्रिकेट की अपडेट्स, ब्रिस्बेन टेस्ट की अपडेट्स आपको यहीं पर जो है वो मिलती हैं। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं शोएब अख्तर के हवाले से। शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को हैवी किस्म का प्रेस किया है, और सबसे पहले क्योंकि एशियन टीम्स के बारे में उन्होंने बात किया कि जितनी भी एशियन टीम्स हैं वो ये समझती हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इम्पॉसिबल। और वाकई ही, क्योंकि इम्पॉसिबल इसलिए है कि 2000 से अगर आप स्टैट्स देखेंगे, स्टैट्स उठाएंगे 2000 से, तो श्रीलंका की टीम अभी तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट नहीं जीती है 2000 से। बात की जाए अगर पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम भी सिंस 2000 ऑस्ट्रेलिया में सिंगल टेस्ट भी जीतने के लिए अभी देख रही है, अभी तक नहीं जीत सकी है। बात की जाए अगर बांग्लादेश टीम की, तो बांग्लादेश टीम 2000 से अभी तक ऑस्ट्रेलिया इवन जाने का सोच रही है। बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक बुलाया ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो फिर आप कह सकते हैं क्योंकि क्रिकेट ये भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं खेला और उनका भी 0 ही टेस्ट मैच है। यानी कि तमाम एशियन टीम्स सिंस 2000 इन ऑस्ट्रेलिया 0 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं। बात की जाए अगर टीम इंडिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया 2000 से अभी तक 5 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी जीत चुका है। 2018 की हिस्टोरिकल और पहली एशियन टीम, और इंडिया अपनी भी पहली सीरीज 2018 में जीता था, डिफेंडिंग चैंपियन थे, और जिस लेवल की क्रिकेट 2020 में खेल रहे हैं वो भी हैरान कुन बात है। तो शोएब अख्तर का मानना है कि टीम इंडिया ना सिर्फ जो एशियन टीम समझती हैं कि इम्पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, उनको बता रही हैं, उनको एक लेसन दे रही हैं कि भाई इस तरह से हराया जाता है, इस तरह से क्रिकेट खेला जाता है एशिया में। क्योंकि अगर आप टीम्स की बात कर लें, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान टीम का थोड़ा सा खुलासा कर लूं उनकी गेंदबाजी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बल्लेबाजी तो ठीक ठाक ही थी, रन्स बन रहे थे, 2-3 बैट्समैन आकर अच्छा खेल रहे थे, बाबर ने अच्छा किया, रिजवान ने भी 2-3 अच्छी नॉक खेली, बीच में से कोई ना कोई अच्छा खेलता रहा था। पाकिस्तान जो लेट डाउन होता है ऑस्ट्रेलिया में वो गेंदबाजी की वजह से होता है, जिसको सबसे ज्यादा हाइप मिलती थी पहले कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि पाकिस्तान का मसला यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा का गेंद यूज होता है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इनसे कुकाबुरा का बॉल ग्रिप ही नहीं होता, ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड में कुछ ठीक ठाक ही होती है, खैर इस बार तो इंग्लैंड में भी ठीक ठाक नहीं हुई थी, वहां पर बॉल होता है, ड्यूक्स का बॉल यूज होता है। लेकिन बात यह है कि भारत में एसजी का बॉल यूज होता है, लेकिन इंडियन बॉलर्स फिर कैसे कुकाबुरा का बॉल यूज अच्छा कर लेते हैं। देखिए बात ये होती है कि आप बॉल से एक फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो इंपैक्ट, मेरा मानना है कि जो आपका जज्बा और पैशन जब ये निकल कर आता है तो सब चीजें पीछे रह जाती हैं। और टीम इंडिया ने जिस तरह से सिडनी का टेस्ट मैच खेला है, वो स्किल से ज्यादा, वो फिटनेस से ज्यादा वो जज्बे पर खेला गया है, क्योंकि फिटनेस तो 0 थी। जाहिर है जब एक प्लेयर जख्मी हो जाए तो फिटनेस तो बात ही है, बाद में जब एक प्लेयर फिट होता है फिर आप कहते हैं कि यार फिटनेस में इंप्रूवमेंट लाओ, ये इसकी फिटनेस थोड़ी कमजोर है। जो बंदा है ही जख्मी तो समझ लें उसकी फिटनेस तो 0 हो गई, यानी कि जो रनिंग भी ना कर सके, जो एक नॉर्मल जो एथलीट ना भी हो, वो उससे भी बदतर हो गया ना। मतलब अगर आप हनुमा विहारी को देख लें या अश्विन को देख लें, जख्मी है बेचारे, चोट लग रही है, बॉलें खा रहे हैं मुंह पे, भाग पा नहीं रहे हनुमा विहारी, लेकिन विकेट पे स्टे किया हुआ है। ये होती है डेडिकेशन, ये होता है जज्बा। जब आप जज्बे के साथ खेलते हो तो फिर तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं, और टीम इंडिया ने यही प्रूफ करके दिखाया है, एशियन टीम्स को यही लेसन दिया है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हराना चाहते हो तो आपको जज्बा चाहिए होगा। आप बेशक आपके प्लेयर्स आउट हो रहे हो, आपके प्लेयर्स इंजरी से, स्क्वाड से बाहर जा रहे हो, इवन अगर आप इंजरी की प्लेइंग 11 बनाएंगे,
लिटरली अगर आप जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उसकी टीम के विराट कोहली कप्तान होंगे, उसमें आप मोहम्मद शमी को डाल दें, बुमराह भी निकल चुके हैं, बुमराह को उसके अंदर डाल दें, वो टीम इतनी खतरनाक टीम बनेगी जो इस टीम से, जो करंटली टीम है, इससे वो ज्यादा खतरनाक टीम होगी। जडेजा उसके अंदर होंगे, मतलब कौन सा प्लेयर होगा जो इंजरी वाली टीम में नहीं होगा। लेकिन स्टिल ये टीम, मैं तो इसको कहूंगा कि इंडिया की बीएससी टीम है, क्योंकि 11 के 11 ही निकल गए हैं प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर्स हैं। स्टिल जिस तरह की टीम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है वो बता रहा है कि भाई जज्बे से खेला जा रहा है। अश्विन को बॉल पड़ रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस में आखिरी ओवरों में मुंह पे बॉलें मार रहे थे, लेकिन खेल रहे थे अपने ऊपर, बस झेल रहे थे गेंदे, लेकिन डिसाइड यही किया था कि हम डटे रहेंगे। शोएब अख्तर का मानना था कि जिस तरह से टीम इंडिया ने सरवाइव किया है, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, और अगर इंडिया गाबा में इसी तरीके से क्रिकेट खेलेगा, इसी लेवल की क्रिकेट खेलेगा गाबा में, तो इंडिया अपनी सबसे बेहतरीन क्रिकेट की हिस्ट्री की, अपनी एवर क्रिकेट हिस्ट्री में एवर जो है वो इंडिया ये बड़ी विक्ट्री हासिल कर लेगा, ये सीरीज जीत जाएगा। और उनका यही मानना था कि जिस तरह से मतलब डेडिकेशन शो की है ऋषभ पंत ने, जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से शोएब अख्तर ने कहा कि हनुमा विहारी ने इंजरी के बाद बैटिंग की है, जिस तरह से वो कहते हैं कि पुजारा तो लियोन को ये निकलते हैं आगे निकल के, हल्का सा जो है वो पूरी मतलब रिस्क तो लेते ही नहीं है, मतलब इतना उनका फुट वर्क इतना शानदार है कि लियोन को उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, मतलब वो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते इनको लियोन के ऊपर। और अदरवाइज हमने देखा है कि लियोन कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी भाई इजीली आते हैं, आराम से आगे निकलते हैं और आराम से जो है वो चौके मारे उन्होंने लियोन को। पुजारा एक डिफेंड है, मतलब आप कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ कंप्लीट जो है वो, राहुल द्रविड़ की जो झलक है उनके अंदर वो नजर आती है कि राहुल द्रविड़ ने मानो कोई दूसरा जन्म लेकर आ गया, वो लेवल है पुजारा का। नंबर 3 पे खेलने आते हैं, बड़ा ही वाइटल रोल होता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसी टाइप के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। बहरहाल शोएब अख्तर जो है वो काफी उन्होंने प्रेस किया और उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को लॉयंस करार दिया है। उनका मानना था कि टीम इंडिया शेर दिल के साथ खेलता है, बड़े दिल के साथ खेला है। शेर दिल, जब आप एक बड़ा दिल रख लेते हैं तो उनका मानना था फिर आप इंडिया को जो है वो आप नहीं रोक सकते। साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने उन्होंने एक जिक्र भी किया कि इंसिडेंट्स का भी, उन्होंने कहा कि अनिल कुंबले जिस तरह खेले थे 98 में, जिस तरह उन्होंने खेला था, वो कहते हैं जी एक बार जब अगर टेलेंडर अगर मान ले कि भाई मैं नहीं आउट होगा तो फिर वो कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, टेलेंडर भी अच्छी बैटिंग कर सकता है। उन्होंने अश्विन को कुंबले से तशबीह दी कि अश्विन ने भी वही डिसाइड कर लिया था कि मैं आउट नहीं होऊंगा, और फिर अश्विन जो है वो डटे रहे मैदान में और उन्होंने जो है टीम इंडिया की नैया पार करा दी। तो बहुत ज्यादा प्रेस मिल रहा है शोएब अख्तर की तरफ से, बाकी भी पूरी दुनिया की तरफ से प्रेस मिल रहा है, मां सिवाय कुछ माइकल वॉन की जो टाइप के प्लेयर हैं जो दिल से जो है वो बोलते कुछ हैं और छुप छुपा के जो है वो मजबूरी तौर पर उन्हें ट्वीट करना पड़ जाता है, लेकिन दिल से एक दिन ही खाली वो ट्वीट करते हैं जिस दिन टीम इंडिया जीत जाता है या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देता है, 24 घंटे भी नहीं गुजरते तो वो अगला ट्वीट कर देते हैं या अपना जो मैच एनालिसिस करते हैं वहां पर आके वो अगला कोई बेतुका सा अजीब और गरीब स्टेटमेंट दे जाते हैं। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर ने बहुत ही हाईली प्रेस किया है, क्योंकि अगर बात की जाए ब्रिस्बेन की तो ऑस्ट्रेलिया 25 में से 33 टेस्ट मैचेस जो है वो ब्रिस्बेन में जीता है, और लास्ट 31 मैचेस, लास्ट 31 मैचेस भारत क्या बल्कि किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में नहीं हराया। गाबा में ऑस्ट्रेलिया 31 कंसेक्टिव यानी कि टेस्ट मैचेस में शिकस्त उसको नहीं हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस विकेट के पीछे से टिम पेन बार बार गाबा 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 की जो है वो पढ़े जा रहे थे, तस्वीरें पढ़ रहे थे, गाबा 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 गाबा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का जो नेक्स्ट प्लान होगा, क्योंकि बुमराह भी इंजरी की वजह से जा चुके हैं, तो पहले वो बुमराह के डर से विकेट पर घास नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब तो घास पूरा छोड़ेंगे। अगर कुछ विकेट्स पे था भी, जैसे एडलेड में हमें नजर आया था घास था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा छोड़ते हैं। लेकिन यकीन माने गाबा की बाउंसी विकेट है, और यहां पे अब उनको नजर आ रहा है कि इंडिया का बुमराह नहीं है, क्योंकि बुमराह से ऑस्ट्रेलिया की भी ज्यादा फटती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को पता होगा कि यार अब अगर बुमराह नहीं है तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि एटलीस्ट हमने भी इन्हीं गेंदबाजों को झेलना होगा, भारत के गेंदबाजों को हमें भी झेलना होगा, तो हमारे बैट्समैन कैसे झेलेंगे, ये उनको जो है वो टेंशन देती है। लेकिन इस बार उनको ये फील हो रहा है कि बुमराह नहीं है तो हम इजीली फास्ट ट्रैक बनाकर जो है वो टीम इंडिया को जो है वो स्ट्रगल में डाल सकते हैं। बहरहाल काफी मुश्किलात हो सकती है टीम इंडिया के लिए। अगली नेक्स्ट जो हमारा शो आ रहा है उसमें प्लेइंग 11 जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बात कर लेते हैं बड़ी को अजीब व गरीब एक कुछ सिंगर है बपुल सुप्रियो के नामी हैं। इन्होंने कहा है कि हनुमा बिहारी, जरा सुनिएगा ये बोलते क्या हैं। ये कहते हैं हनुमा बिहारी ने 7 रन बनाया है 109 गेंदों पे। वो कहते हैं जी इंडिया को हिस्टोरिक जो मैच जो जीत सकता था उसके पूरे चांसेस जो हैं वो इन्होंने मार दिए। हनुमा बिहारी ने चांसेस मार दिए कि इंडिया शायद वो मैच जीत सकता था, तो इन्होंने बहुत ही बुरी किस्म की क्रिकेट खेली है, इनको कुछ क्रिकेट का पता नहीं। और एंड में आके उन्होंने बोला है, आखिरी जो उनका जुमला है
कि जो क्रेडिट उन्होंने दिया है कि आई नो दैट आई नो नथिंग अबाउट क्रिकेट। तो पूरा जो इनका ट्वीट है उसमें खाली एक यही लाइन जो है वो मुझे समझ आई है, जो मुझे लगा कि वाकई जो बाकी तो बकवास कर रहे हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही जो बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी जो लाइन उन्होंने की है वो 100% एक्यूरेट है कि आई नो दैट आई नो नथिंग अबाउट क्रिकेट। बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला है भाई। ओ भाईजान सुन लो पहली मेरी बात ये थी कि ऋषभ पंत ने जब बैटिंग शानदार की तो टीम इंडिया एक विनिंग ट्रैक पर आ गया था। अब पीछे देखो हुआ क्या, जडेजा बेचारा जख्मी हो गया। प्रॉब्लम यह थी कि अगर जडेजा इंजर्ड ना होते तो टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत भी जाता और जीतने के लिए भी जाता। टेस्ट मैच में होता ही यह है कि आपको सेशन टू सेशन सोचना पड़ता है। हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग टियर हो गया था, यानी कि टूट गया था हैमस्ट्रिंग। वो चलने के लिए भी कासिर थे, बहुत तकलीफ में थे। उसके बाद उन्होंने 40 ओवर अश्विन के साथ मिलकर खेले हैं, वो इनक्रेडिबल है। क्योंकि अगर हनुमा विहारी वहां से आउट हो जाते तो फिर दूसरे एंड बचाने वाला कोई नहीं था। बेशक जडेजा बेचारे तैयार थे कि मैं बैटिंग के लिए आऊंगा, लेकिन हम क्या उम्मीद लगाते कि एक जख्मी बेचारा बंदा जो केला तक नहीं खा पा रहा, सैनी उसको केला खिला रहे हैं, बनाना खिला रहे हैं, वो क्या बैटिंग कर लेता। जज्बे के साथ वो विकेट पर तो आ जाता, लेकिन एक अच्छा बॉल पड़ता, यॉर्कर उसे करता, उसका जाहिर है बैट की ग्रिप ही नहीं है, जब बंदे ने बैट ही नहीं पकड़ सक रहा, एक बॉल पड़ता टांग में, जडेजा ने आउट हो जाना था। जाहिर है जख्मी प्लेयर थे, पीछे कौन था, सैनी था, नहीं कर सकते थे, सिराज थे, बैटिंग नहीं होती, बुमराह थे, वो भी ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे एब्डोमिनल पेन की वजह से। आखिरी सेशन में तो सुनने में आ रहा है वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो बुमराह ने भी बैटिंग क्या करनी थी। तो भाई टीम इंडिया ने 4 से 5 ओवर में जो टेल थी उसने फारिग हो जाना था। तो अगर हनुमा विहारी चार्ज पे जाते, एक तो वो चल नहीं सकते थे, रनिंग तो उनकी फारिग हो गई, सिर्फ उनका एक काम नहीं था कि वो रोक लें। अगर वो बाउंड्रीज की तरफ जाते और एक आध अच्छा चौका उनको मिल भी जाता, लेकिन एक बुरा बॉल पड़ता और वो विकेट उनकी चली जाती, तो हनुमा विहारी आउट हो जाते और टीम इंडिया ये हार जाता टेस्ट मैच। और ये टेस्ट मैच जिस तरह से टीम इंडिया ने बराबर किया है, ये आई थिंक जीत से बड़ा इंडिया ने जो मार्का सर कर लिया, क्योंकि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया ने टेस्ट मैच बचा लिया, क्योंकि इससे पहले पॉइंटिंग बात कर रहे थे कि इंडिया दो सेशन की जो मार है वो तो क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत को जिन्होंने मार दिया। बहरहाल हनुमा विहारी जो है उन्होंने इनको खाली रिप्लाई दिया और इनको सिर्फ एक ही बात बोली है कि हनुमा बिहारी नहीं, सिर्फ उन्होंने जो है वो डाल के अपना नाम लिख दिया कि हनुमा विहारी, क्योंकि इनको नाम तक तो पता नहीं, तो ये क्या खाक क्रिकेट की बात करेंगे, इनको नाम ही नहीं पता प्लेयर्स का, हनुमा बिहारी ये लिखा हुआ है। और सही बात है कि इनको टेस्ट क्रिकेट का पता ही नहीं है, और क्रिकेट का जो रियल फैन वही होता है जो टेस्ट क्रिकेट देखता है और टेस्ट क्रिकेट उसको पता होता है। तो ये प्लास्टिक फैन है, सीजनल फैन है, जिन्हें जब पता चला कि हाइप बढ़ गई है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंड है, तो इन्होंने कहा जी कि मैं भी ट्वीट कर दूं जरा, वो कहते हैं ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो दूं, अपना भी कोई नाम बना लूं। तो इन्होंने बस खाली नाम बनाने के लिए ट्वीट कर दिया और अपना जो है शायद जिससे इन्होंने ट्वीट लिखवाया, जिससे इन्होंने पूछा होगा उसको आइडिया होगा नहीं, तो इन्होंने अपना नाम तो खैर खराब किया ही किया है। बहरहाल इनकी ऐसे लोगों के जो है वो ज्यादा कान धरने नहीं चाहिए। आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती हैं। सो टिल देन बाय बाय।